हम उनकी कमीज पर लगे मैल को देखकर खुश होते रहे, जब तक खुद पर ध्यान जाता हम कीचड़ से सन चुके थे। कुछ ऐसा ही हिमाचल प्रदेश की नई सुख की सरकार के साथ हो रहा है, क्योंकि नई सरकार को बने लगभग 65 दिन हो चुके हैं और इनमें से 25 दिन ही मुख्यमंत्री शिमला में रहे। कांग्रेस पार्टी के द्वारा पिछली सरकार के वक्त जयराम ठाकुर को हेलीकॉप्टर वाला मुख्यमंत्री कहा जाता था, क्योंकि वे हेलीकॉप्टर के दौरों में लगे रहते थे। लेकिन ये वाले भी कौन से अलग हैं। ये भी सरकार बनते ही हेलीकॉप्टर में उड़ने लग गए और ज़मीन से कहीं दूर होते चले गए। यहाँ तक कि अपने गृह विधानसभा क्षेत्र, जहाँ से जीत कर आने के बाद वे विधायक बने और फिर जाकर मुख्यमंत्री बने, वहाँ भी 2 महीने बाद गए। सिलसिलेवार बात करें तो 11 दिसंबर को सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। 13 दिसंबर तक वे शिमला में रहे और उसके बाद 14 को दिल्ली चले गए। 17 तारीख को राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, जिसके बाद वापस दिल्ली आए, जहां प्रधानमंत्री से मिलने से पहले वे कोविड पॉजिटिव पाए गए। फिर क्वारंटाइन में रहने के बाद 27 दिसंबर को मुख्यमंत्री वापस शिमला आ गए। 3 दिन शिमला में रहने के बाद 1 जनवरी को मनाली विंटर कार्निवल के लिए चले गए और फिर 3 जनवरी को धर्मशाला में रैली में शामिल हुए, जिसके बाद 6 जनवरी तक वहां विधानसभा सत्र में शामिल हुए और फिर दिल्ली रवाना हो गए। 7 जनवरी को देर शाम दिल्ली से वापस पहुंचे और 8 जनवरी की सुबह शिमला में सीपीएस और मंत्रिमंडल की शपथ करवाई, जिसके बाद 8 जनवरी को ही वे पुणे चले गए। फिर मुख्यमंत्री 10 तारीख को शिमला पहुंचे, 14 जनवरी को तत्तापानी में मकर संक्रांति के समारोह में हिस्सा लिया और 15 जनवरी को पूर्व विधायक मनसाराम की मृत्यु होने पर करसोग गए। फिर शिमला वापस आने के बाद 17 जनवरी को मुख्यमंत्री नूरपुर गए और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हिमाचल पहुंचने पर स्वागत किया। 19 जनवरी को मुख्यमंत्री मंडी से होते हुए शिमला आए, फिर 23 जनवरी को दिल्ली चले गए। इस दौरान दिल्ली में उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित कई बड़े नेताओं से मुलाकात की। फिर 25 जनवरी को हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर हमीरपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और 26 जनवरी को शिमला में राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इसके बाद 27 जनवरी को वे जालंधर गए और 28 जनवरी को बिलासपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बेटे की शादी में शामिल हुए। फिर वहीं से सीधा श्रीनगर निकल गए और भारत जोड़ो यात्रा के समापन में शामिल हुए। फिर 1 फरवरी को वापस शिमला आ गए और 3 फरवरी तक शिमला में रहने के बाद 4 फरवरी को हमीरपुर गए, वहां पर आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और 5 को अपने विधानसभा क्षेत्र नदौन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। 6 फरवरी को वापस शिमला आकर वर्ल्ड बैंक के साथ बैठक में हिस्सा लिया और फिर वापस हमीरपुर चले गए। 7 फरवरी को ऊना गए और पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र कंवर की बेटी की शादी में शामिल हुए और फिर वहीं से दिल्ली रवाना हो गए। दिल्ली में कुछ बैठकें करने के बाद 10 फरवरी को मुख्यमंत्री गोवा चले गए और हिमाचल के पूर्व राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के बेटे की शादी में शामिल हुए, जिसके बाद मुख्यमंत्री वापस शिमला आ गए। ऐसे में लगभग 65 दिनों की सरकार में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की राजधानी शिमला में केवल 25 दिन बिताए हैं और इन सब के बीच भी जो मुख्यमंत्री के निजी दौरे थे, उनमें ही कुछ बैठकें जोड़कर उन्हें औपचारिक बना दिया गया। अगर इसमें हिमाचल के अन्य जगहों पर बिताए गए 13 दिनों को जोड़ दिया जाए तो 65 में से कुल 38 दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल के अंदर बिताए हैं और बाकी के 27 दिन हिमाचल के बाहर। ऐसे में ये सवाल उठना तो लाजमी है कि अगर जयराम ठाकुर हेलीकॉप्टर वाले मुख्यमंत्री थे तो सुखविंदर सिंह सुक्खू भी उनसे कम नहीं है। ऐसे में कुछ लोग यहाँ तक भी कह रहे हैं कि नई नई सत्ता आई है तो उसका पूरा लुत्फ उठाया जा रहा है और हेलीकॉप्टर उड़ाया जा रहा है। उड़ाएं भी क्यों ना, जब पिछले मुख्यमंत्री ने इतने महंगे दामों पर मंगवाया है तो इस बात की जांच होनी तो ज़रूरी है कि ये हेलीकॉप्टर इस कीमत के लायक है भी या नहीं, क्योंकि उस वक्त यही कांग्रेस उस हेलीकॉप्टर का विरोध भी कर रही थी। खैर, जो भी हो, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सुख की सरकार में सत्ता के साथ साथ हेलीकॉप्टर का भी पूरा सुख ले रहे हैं। खबर नाउ के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट।